आज की क्लास में आपको बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स कराने वाली हूँ, वो जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बड़े बड़े वाक्यों में काम आते हैं, जहां पर एक वाक्य का बहुत बड़ा सा हिस्सा इनके कॉन्सेप्ट से ही ट्रांसलेट हो जाता है आसानी से। तो चलिए जानते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं और आगे ऐसी क्लासेस पाना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम एबल टू की पढ़ेंगे। एबल टू जो है अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि कोई काम जो है होने में सक्षम है। कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर कोई काम जो है वो कोई बंदा है जो कर पा रहा है, कोई बंदी है जो कर पा रही है। कोई काम जो हो पा रहा है, सक्षम है होने में। और एबल टू जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ यूज होता है। इज, एम, आर के साथ ये प्रेजेंट में यूज होता है और वॉज, वर के साथ ये पास्ट में यूज होता है। कैसे यूज होता है पर सवाल यहां आता है, तो चलिए जान लेते हैं कैसे यूज होता है। सबसे पहले बात करेंगे इज एबल टू की, जिसका मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। देखिए एबल टू चाहे इज के साथ जुड़े, चाहे एम के साथ जुड़े, चाहे आर के साथ जुड़े, पा रहा है या सक्षम है ये तो कॉमन है ना। तो फिर अलग अलग से लर्न करने की क्यों जरूरत है? जरूरत इसलिए है, एक तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी बेटर होती है, दूसरा ये बहुत माइनर सा चेंजेस आ जाता है जब ये इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ और वर के साथ यूज होता है, तो बहुत माइनर चेंजेस आ जाते हैं। तो इज एबल टू जो है वो क्या मतलब हो गया इसका? पा रहा है या सक्षम है। और इज का जो रूल है वो यहां पर काम करता है, दैट इज किसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अगर हम एम एबल टू की बात करें तो इसका मतलब होता है पा रहा हूं या सक्षम हूं, क्योंकि ये एम के साथ यूज हो रहा है और एम जो है वो आई के साथ यूज होता है। ये एक जो है रूल है जो आपको फॉलो करना है जब आप एम एबल टू की बात करें। मतलब रिमेन्स द सेम, दैट इज कि पा रहा हूं या सक्षम हूं। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं या मैं पढ़ने में सक्षम हूं, आप कहते हैं आई एम एबल टू स्टडी। बात करते हैं आर एबल टू की, तो आर एबल टू का मतलब होता है पा रहे हैं या सक्षम हैं। और यहां पर आर का कॉन्सेप्ट यानी कि आर का जो रूल है वो लगता है, दैट इज कि आर जो है वो यूवी दे के साथ यूज होता है, तो आर एबल टू भी यूवी दे के साथ यूज होगा। वे अब पढ़ पा रहे हैं, दे आर एबल टू रीड नाउ। अगेन मेंशन कर दूं, इज, एम, आर एबल टू के साथ जब भी यूज हो रहे हैं ये प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। क्लियर? अब बात करेंगे कि वॉज के साथ कैसे एबल टू यूज होता है और वर के साथ कैसे एबल टू यूज होता है। तो वॉज एबल टू का मतलब सीधे सीधे हो जाता है पा रहा था या सक्षम था। जैसे ही था, थे, थी आपको दिखता है, आपको ये पता चल जाता है कि ये पास्ट की बात अपन कर रहे हैं। और पास्ट में जब भी आप बात करें तो वॉज और वर की हम बात करते हैं। तो वॉज जो है वो क्या रूल फॉलो करता है कि वॉज आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ यूज होता है। तो वॉज एबल टू भी सेम रूल फॉलो करेगा, आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ये यूज होगा। जैसे वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। फिर है वर एबल टू, जो जिसका मतलब हो जाता है पा रहे थे या सक्षम थे। यहां पर वर का रूल फॉलो किया जाएगा, वर यूवी दे के साथ यूज होता है, तो वर एबल टू भी यूवी दे के साथ यूज होगा। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। क्लियर? यहां पर बात होती है खत्म एबल टू की। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है अबाउट टू का। अबाउट टू का इन जनरल मतलब होता है बारे में, है ना। लेकिन अबाउट के साथ जब टू लगता है और उसके साथ जब इज, एम, आर, वॉज, वर लग जाता है तो ये अलग ही लेवल पे जाकर के ये वाक्यों का निर्माण करता है। अबाउट टू जो है इसका मतलब इन जनरल जो है आप उससे याद मत रखिए, बारे में से आप इसको, जैसे मैंने क्या बोला कि आप अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एबल, तो एबल का मतलब तो सक्षम होता है, तो आप उसको अलग से याद रखो और फिर इंप्लीमेंट कर दो इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ। पर अबाउट को जो है आप अलग से नहीं याद रखो, अबाउट को आप मिला के याद रखो। इज अबाउट टू, वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। तो इज अबाउट टू जब यूज होता है वाक्य में तो उसका मतलब होता है वाला है ना, वाला है। ही इज, ही, शी, इट नेम के साथ यूज होता है क्योंकि इज के साथ यूज हो रहा है। जैसे वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। एम अबाउट टू तो हो जाएगा वाला हूं, वाला हूं आई के साथ यूज होगा। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट।
वाले हैं आर अबाउट टू, यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा, वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। क्लियर? ये प्रेजेंट की बात हो गई। पास्ट की बात करते हैं, वाला था या वाली थी तो वॉज अबाउट टू यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे? वॉज अबाउट टू। वॉज का रूल यहां पर चलेगा, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ यूज होगा। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू की बात करेंगे, वाले थे तो यूवी दे के साथ यूज होगा क्योंकि वर यूज हो रहा है, तो वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। तो अबाउट टू इज एम आर वॉज वर के साथ यूज हुआ, वॉज और वर के साथ पास्ट में यूज हुआ, जहां पर हमें वाला था और वाली थी का कॉन्सेप्ट दिखा। ठीक है, तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी जो है, मतलब मुझे कमेंट्स आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी, इनको लगता है बच्चों को याद रखने में थोड़ा सी डिफिकल्टी आप लोगों को होती है, बट आपको डिफिकल्ट इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ये है हैविंग टू का यूज, है ना, हैविंग टू का यूज हो रहा है। और हैविंग टू देखो, ऐसे एबल जो है इंडिपेंडेंट एक शब्द है, एग्जिस्ट करता है, अबाउट जो है वो इंडिपेंडेंट एक शब्द है, एग्जिस्ट करता है, पर हैविंग जो है वो कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट के साथ ही यूज किया जाता है उसको, है ना। तो आप इसको इज हैविंग टू, आर हैविंग टू, वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू ऐसे याद रखो पेयर बना करके। ठीक है, तो इज हैविंग टू की जब बात करेंगे तो उसका मतलब निकलता है पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब कोई काम जो है, कोई फोर्सफुल सिचुएशन जो है आपके साथ अगर हो रही है तो वहां पर हैविंग टू का कॉन्सेप्ट बहुत सही बैठता है। तो इज हैविंग टू जहां पर इसका इस्तेमाल ही शी इट नेम के साथ ही होगा क्योंकि ये इज के साथ यहां पर यूज हो रहा है। जैसे उसे काम करना पढ़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आपको पढ़ना पढ़ रहा है तो यू आर हैविंग टू रीड, यू आर हैविंग टू स्टडी। मैं पढ़ा रही हूं तो आई एम हैविंग टू टीच, राइट। तो ये सिचुएशन है जहां पर कोई काम आपको करना पड़ रहा है, तो उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। पढ़ रहा है, एम हैविंग टू यूज कहां पर हो जाएगा? जहां पर आप आई का यूज करोगे। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू यूवी दे के साथ यूज होगा, पढ़ रहा है मतलब जो है वो सेम ही रहा। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। ये इज एम आर के साथ प्रेजेंट में यूज हो गया। वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू, ये पास्ट में यूज होगा क्योंकि वॉज और वर के साथ यूज हो रहा है। और वहां पर सिंपल सा एक चेंज होगा, दैट इज था या थी का चेंज होगा। ठीक है, पढ़ रहा था, है ना, उनको ऐसा करना पड़ रहा था, इस तरीके से यूज। तो वॉज हैविंग टू, वॉज का रूल लगेगा, आई ही शी इट नेम के साथ यूज होगा। मुझे पढ़ना पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। आपका एग्जाम मान लो चल रहा था, उस टाइम पे आप पढ़ रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तब चल रहा था। पर अभी जब एग्जाम आपका खत्म हो गया है और आप अभी किसी से बात करोगे कि भाई तुम पिछले दिनों क्या कर रहे थे, तो क्या बोलते हो? अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम था, बोलते हो ना। तो आई वॉज हैविंग टू स्टडी, पढ़ना पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। अब यही बात यू वी दे को सब्जेक्ट बना करके यूज करोगे तो वर हैविंग टू का यूज कर लेना, मतलब रिमेन्स द सेम, जस्ट एप्लीकेशन बदल रहा है। ठीक है, यूवी के साथ। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। अब इनविटेशन था, बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हम लोग लर्न किए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट में हमने इसको सीखा और ये टू लग करके जो वर्ड्स का नया कॉन्सेप्ट एक तैयार होता है, जो वाक्य का अच्छा खासा हिस्सा जो है ट्रांसलेशन में यूज कर लेता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको इसीलिए मैंने ये इतनी डिटेल में ये वाली क्लास कराई। ऐसे गोइंग टू तो यहाँ पर भी छूटा है, पर वो मैं किसी और दिन किसी और क्लास में करा दूंगी। आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना। और बस आज की क्लास यहीं तक। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, ग्रामर, रीडिंग और स्पोकन की कोई भी कोर्स लेनी हो या ई बुक्स लेने हो या फ्री में ही कोर्स करना हो तो संरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर लीजिएगा हमारी कोर्सेज के बारे में, चाहे वो पेड हो, फ्री हो, किसी के भी बारे में हो। तो कोई भी डाउट वगैरह हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी मिलती हैं। पीडीएफ वाली किताबें हैं तो डाउनलोड और इंस्टॉल, मतलब डाउनलोड कर लेना इनको अपने पास। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। रोज की क्लास अगर यूट्यूब पे आकर के न भी देख पाओ तो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन अगर रहोगे तो वहां फोन पे मिल जाएगा। ठीक है,
फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो, जल्दी से फॉलो कर लेना। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश।